चर्चा करेंगे कि जो स्पेशल स्कीम निकला है 2021-22 में इंटरनल असेसमेंट क्या है, प्रैक्टिकल में क्या करना है, प्रोजेक्ट क्या है। तो यहाँ पर पहले ही शुरू में लिखा हुआ है कि द पेंडेमिक सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री हैज़ फोर्स्ड स्कूल्स टू रिमेन क्लोज्ड इवन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द एकेडमिक सेशन 2021-22। तो यहाँ पर ये सर्कुलर है, एक सर्कुलर जिसमें हम लोगों ने बताया था कि क्या क्या इस पर होगा। फिर इसमें हम लोग को एकेडमिक सेशन में इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल में कैसे कैसे आएगा। अगर जैसे दो प्रकार का एग्ज़ाम इस पर होगा, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर दिसंबर के बीच में होगा, जिसमें 40 मार्क्स का आपको MCQ क्वेश्चंस बेस्ड होगा और जो कि सेंटर पर आपका होगा, जिसमें एक्सटर्नल सेंट्रल सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर आके इसका एग्ज़ाम लेंगे। तो उसके बाद जाके जो अगला 10 नंबर है टर्म 1 में और टर्म 2 जो कि मार्च अप्रैल में होगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा 40 मार्क्स का, और जो 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। तो ये 20 नंबर का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसमें करना क्या है स्टूडेंट को, तो इसी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग सिर्फ बात इस वीडियो में 9th और 10th के लिए कर रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट में है क्या। तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप कि इंटरनल असेसमेंट विल बी कैरिड आउट पर द एग्जिस्टिंग स्कीम अक्रॉस द ईयर एक्सेप्ट दैट देयर असेसमेंट विल बी डन ट्वाइस। यहाँ देख रहे असेसमेंट लिखना कि असेसमेंट है क्या। तो असेसमेंट आपको जो है एक क्वेश्चन मिलेगा असाइनमेंट, तो इसकी चर्चा एक एक कर लेते हैं हम आके यहाँ पर। तो सब्जेक्ट विथ थ्योरी ऑफ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स मीन्स कि आपको 80 मार्क्स का 40 टर्म 1, 40 टर्म 2 और +10 इंटरनल असेसमेंट +10 इंटरनल असेसमेंट। तो 80 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर होगा फॉर ऑल मेजर सब्जेक्ट द एग्जिस्टिंग स्कीम फॉर इंटरनल असेसमेंट एज गिवन इन द सेक्शन 4 ऑफ द सेकेंडरी स्कूल करिकुलम अवेलेबल। इतना इसको मैंने देखा, ठीक से चर्चा किया, तो वहाँ पर सारा सब्जेक्ट का दिया है कि आपको क्या प्रैक्टिकल करना है, कितना सिलेबस पढ़ना है, और इसकी ऑलरेडी मैंने अलग अलग वीडियो बना के इसमें डाल दिया है। तो स्कूल आर एडवाइज टू गो थ्रू द इनिशियल पेज ऑफ द सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, टर्म वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स इज गिवन इन ब्रैकेट अगेंस्ट ईच कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 मार्क्स फॉर ईच टर्म, 10 मार्क्स का हर टर्म में होगा। जो 10 मार्क का हर टर्म में होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि 3 पीरियोडिक टेस्ट लेना है पूरे साल में। जो साल क्या जो अभी, तो इसमें एक ही इन्होंने एडवाइस किया CBSE कि 3 ना वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 3 इन ईच सब्जेक्ट इन द ईयर, कि एक साल में 3 ही पीरियोडिक टेस्ट लेना है एज पर द सिचुएशन, जो अभी सिचुएशन है। स्कूल में कंडक्ट 1 इन टर्म 1, कि टर्म 1 में एक पीरियोडिक असेसमेंट, या ध्यान रखिएगा टर्म 1 में 1 पीरियोडिक असेसमेंट। फिर एंड 2 इन टर्म 2। टर्म 2 मतलब जो नवंबर आप एग्ज़ाम देंगे नवंबर दिसंबर में, उसके बाद 2 पीरियोडिक असेसमेंट लिखना है, यानी पेन पेपर टेस्ट आपको देना है। तो ये बात हो गई। और ये अगर आप तीनों, अगर पहला जो टर्म होगा टर्म 1 में, तो इसमें एक पीरियोडिक टेस्ट में आपको 1 नंबर का ये लगेगा, यानी 3 to 5 6 7 3, तो वहाँ पर 3 नंबर का होगा। तो यानी फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ तो 3 नंबर आपका पीरियोडिक असेसमेंट में मिलेगा जो एग्ज़ाम होगा। हो सकता है इसका मल्टीपल 10 टाइम्स हो, यानी 30 नंबर का होगा पीरियोडिक असेसमेंट, इसके स्कूल पर डिपेंड है। और वो 3 से जितना नंबर लाएगा डिवाइड कर देगा, ये 10 से डिवाइड कर देगा, फिर आपको वो मार्क्स होगा, यानी पीरियोडिक असेसमेंट आप समझ गए। फिर दूसरा जो यानी 3 नंबर पीरियोडिक असेसमेंट या पीरियोडिक टेस्ट से मिलेगा। फिर मल्टीपल असेसमेंट एम्बेडेड इन द क्लासरूम पेडोलॉजी। क्लासरूम पेडोलॉजी क्लासरूम का मेथड है, ये 2 नंबर का है कि आपको एक असाइनमेंट दे दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चंस होगा और उसको आपको एक पेपर मिलेगा टाइप, उसको घर से बना के। तो इस तरह से 2 असाइनमेंट आपको मिलेगा और हर असाइनमेंट में 1 नंबर रहेगा। यानी आप देख लीजिएगा एक पीरियोडिक टेस्ट से 3 असाइनमेंट जो होमवर्क टाइप का एक पेज में मिलेगा आपको, उसको लिख के आपको कॉपी में जमा करना है। फिर आपका पोर्टफोलियो मतलब आप क्या क्या कर रहे हैं, आपका जो पढ़ने का मकसद है, कॉपी, CW, HW, या फिर जितनी सारे उससे रिलेटेड अगर कोई भी वर्क टीचर दिए हैं कि क्विज कॉन्टेस्ट, वो सारा में आप भाग मिले हैं। तो ये जनरली एक कॉपी का है पोर्टफोलियो के। आपने जो CW, HW कॉपी बनाया वो अप टू डेट है कि नहीं, तो उसमें 2 नंबर वहाँ मिलेगा। यानी आप देख रहे हैं कि 3
+2 यानी 7 मार्क्स हो गया। अब बचा 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स आपको जो प्रैक्टिकल हर सब्जेक्ट का जो एक प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है, जिसको हम लोग सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी है, प्रैक्टिकल वर्क हो या स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटी जो कि ASL होता है, ये ऑडियो स्पीकिंग लिसनिंग जो है इंग्लिश में, और यह प्रोजेक्ट फाइल जो बनाएंगे वो 3 नंबर का। अब यहाँ पर दिया है क्या क्या उसको जो एक्टिविटी और करा सकते हैं, चाहे क्विज कॉन्टेस्ट हो, ग्रुप डिस्कशन हो। तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये 3rd वाला का कर रहे हैं, पोर्टफोलियो का, कि आप कितना किए। और प्रोजेक्ट जो बनाना है, प्रोजेक्ट के बारे में भी किस किस सब्जेक्ट में क्या बनाना है, तो इसको हम ऑलरेडी सिलेबस में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये था क्लास 10th के लिए। 11 12 का इसमें नहीं दिए हैं, उसको अलग से वीडियो है। थैंक यू।